हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए 1 से 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि KTM की ड्यूक 160 इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है एंड फाइनली आज वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च भी हो गई है। क्या क्या फीचर्स इस बाइक में आपको मिलने वाले हैं, क्या पावर परफॉर्मेंस है, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड क्या ये बाइक एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है अगर आप कॉम्पिटिशन में देखते हो MT-15 के। सो उन सारी चीज़ों के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो चीज़ मुझे सबसे बेहतरीन लगी इस बाइक की, इस बाइक को जो है वो 1,85,000 रुपीज़ में जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 2 लाख रुपए के आसपास में होगी या 1,90,000 के आसपास में होगी, बट ठीक लग रही है मेरे को प्राइसिंग। अगर आप MT-15 से कंपेरिजन करते हो तो वो आपको 1,80,000 रुपये में कॉस्ट करेगी। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को लगभग 1,85,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। MT-15 से 5,000 रुपये जो है वो आपको ज़्यादा महंगी मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो इस बाइक को जो है भाई सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के कॉम्बिनेशन से कुछ डेवलप किया गया है। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आपको 80% ड्यूक 200 की याद आने वाली है, जिस जनरेशन को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग कुछ चीज़ें देखोगे तो वो आपको थर्ड जनरेशन से बोरो हुई देखने को मिल जाएगी। थर्ड जनरेशन से यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को 5 स्पोक का अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है फ्रंट के अंदर। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलेगा। एंड अगर आप सेकंड चेंज देखोगे जो कि ड्यूक 390 या फिर आप लोग कह सकते हो कि थर्ड जनरेशन से ली गई है, वो रहने वाले हैं इस बाइक के डिस्क ब्रेक्स। हबलेट डिस्क ब्रेक जो है वो आपको फ्रंट में मिलते हैं, जो कि देखने में थोड़े प्रीमियम एंड यहाँ पर ब्रेकिंग को भी जो है वो काफी बड़ा किया गया है। 160 सीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाइक आपको इतने बड़े डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करने वाली है। खैर ये सारी चीजें छोड़ दी, कुछ चीजों में कॉस्ट कटिंग भी की गई है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। एंड अगर मैं पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूँ ना, तो वो पूरी तरीके से ड्यूक 200 से ही इंस्पायर रहने वाली है। फ्रंट के अंदर आप लोगों को वही वाली हेडलाइट्स देखने को मिलेगी जो कि आपको ड्यूक 200 के अंदर मिलती है। LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट, ग्रैब रेल्स मिल जाएंगे, स्प्लिट सीट्स मिल जाएगी। सो ये सारी चीजें जो है वो काफी हद तक ठीक रहने वाली है। अगर आप 160 सीसी की बाइक प्लान कर रहे हो ना, सो आप डेफिनेटली जो है वो जा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बाकी नेक्स्ट चीजों के बारे में कि और क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑफर करी जाती है। इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलने वाला है वो 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है, जहां पर ये बाइक लगभग 18.7 bhp तक का मैक्सिमम पावर, ऑलमोस्ट 90 bhp आप मान करके चल सकते हो, एंड 15.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये जनरेट करेगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है। एंड ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर 160 सीसी में कंपेयर कर रहे हो, आप NS से कंपेयर कर लो, आप N160 से कंपेयर कर रहे हो, अपाचे हो गई, एक्सट्रीम हो गई, सो उनमें तो सबसे ज्यादा पावर परफॉर्मेंस देने वाली यही बाइक रहने वाली है। यहां पर कोई भी शक जो है वो नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूं भाई यहाँ पर कॉस्ट कटिंग भी क्या क्या चीजों में करी गई है। तो कुछ चीजों में जो है यहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। लाइक इस बाइक के टायर्स में आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलने वाली है। एंड जो डिस्प्ले है वहां पर आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। आगे चल के मैं वो सारी चीजें भी बताता हूं। फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल SMS अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, उसी के साथ कंफर्टेबल सीट, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, डुअल चैनल ABS, सुपर मोटो मोड, 5 इंच की आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही है। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बाइक के अंदर आपको TFT मिलेगा, बट मुझे पता है भाई ये ना एक बेचने का तरीका है कि आपको कुछ महीनों बाद जो है वो TFT डिस्प्ले वाला भी मॉडल जो है वो आपको मिल जाएगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी ऑल LED सेटअप तो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर आता है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिकायत आप लोगों को रहने वाली है। स्प्लिट सीट्स हैं, ग्रैब हैंडल्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं। सो लुक्स एंड डिजाइन में काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। एंड व्हाइट एंड कुछ ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक आप लोगों को मिल रही है। बात करते हैं इस बाइक के अदर फीचर्स के बारे में कि अदर और आपको क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगी। टायर्स के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर आपको 110 70 17 इंच के फ्रंट टायर एंड 140 60 R 17 इंच के रियर टायर मिलेंगे। अब मोस्टली अगर आप KTM की कोई भी बाइक देखोगे ना, जो पहले आपको 125 भी मिला करती थी, उसके अंदर भी कंपनी जो आपको टायर ऑफर करा करती थी वो आपको 110 एंड 150 सेक्शन का करती थी। बट यहाँ पर कंपनी ने जो है थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है कि आपको रियर में जो है वो आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। एंड अगर आप फ्रंट में देखते हो तो आपको नॉन रेडियल टायर मिलता है 110 सेक्शन का, तो चलो कोई नहीं, कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक है। 160 सीसी के हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं कंपनी ने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी है, तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको सेम वही ब्रेकिंग देखने को मिलेगी जो कि थर्ड जनरेशन ड्यूक के अंदर मिलती है। 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। मतलब KTM को लोग इसीलिए लेते हैं कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए एंड ब्रेकिंग
ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि भाई ब्रेकिंग के मामले में ना इससे बड़ी ब्रेकिंग शायद ही आपको कोई और बाइक जो है वो ऑफर करने वाली है, एंड ब्रेकिंग में जो है ये सॉलिड रहने वाली है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशंस के बारे में कि सस्पेंशंस में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि भाई कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर 43 mm के USD सस्पेंशन, जहां पर आपको फ्रंट के अंदर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर आपको 138 mm का ट्रैवल मिलने वाला है, एंड रियर में अगर आप जाते हो तो 161 mm के आसपास का जो है वो आप लोगों को ट्रैवल देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो है वो आपको मिलता है सेम जनरेशन 2 की तरह। ऑलमोस्ट 80% जो है ये ड्यूक 200 ही है भाई, जहां तक मेरे को मालूम है। बाकी आपको क्या इस बाइक के अंदर एक्स्ट्रा दिख रहा है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यहाँ पर कुछ और चीजों में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। इस बाइक में आपको 174 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। सीट हाइट के बारे में बात करूं तो 815 mm के आसपास में सीट हाइट है। सो मुझे लगता है कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज आने वाली हैं अगर आप डेली लाइफ में इस बाइक को लेकर के चलोगे। सो अगर आप एक शॉर्ट बंदे भी हो ना तो भी इजिली जो है वो कहीं ना कहीं इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं इस बाइक के वेट के बारे में भी बात करता हूँ ना, वो भी काफी हद तक कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बाइक का जो वेट रहने वाला है वो लगभग आपको 147 mm के आसपास में मिल जाता है। सो अगर आप ड्यूक से कंपेयर कर रहे हो तो ड्यूक 200 के अंदर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 159 या 160 kg का राउंड जो है वो वेट है। तो 13 किलो का डिफरेंस जो है वो दोनों बाइक्स में आ जाता है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ठीक ठाक पावर परफॉर्मेंस जो है ये बाइक निकाल के देगी, वहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं होगी। बाकी यहाँ पर कुछ और चीजें जो कि KTM ने भाई आप लोगों के लिए ऑफर कर रखी है। सबसे पहले 10 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जो KTM की बाइक है भाई उसका जो इंजन है उतना रिलायबल नहीं है। सो अगर आप लोगों में दिमाग में ये डाउट रहने वाला है कि हाँ भाई रिलायबल इंजन नहीं है, कल को फ्यूचर में कोई दिक्कतें हैं, सो आप लोग डेफिनेटली जो है वो लगभग 10 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। 2 ईयर का जो है स्टैंडर्ड आप लोगों को यहाँ पर वारंटी मिलेगी। सो उसमें कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। इस बाइक की प्राइसिंग आपको कैसी लगी 1,85,000 रुपए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत MT-15 से कंपेयर करता हूँ कि MT-15 से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या ये बाइक एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है, तो देखो 160 सीसी की जितनी भी बाइक्स है ना उसमें सबसे ज्यादा पावर आपको यही बाइक प्रोड्यूस करके देने वाली है, लगभग 19 bhp। NS को अगर आप लेते हो, आप अपाचे को लेते हो तो लगभग 17-18 bhp तक का ही आसपास का पावर जो है वो निकाल करके देती है, उससे ज्यादा नहीं है। बट वेट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस बाइक के आसपास का वेट जो है उन बाइक्स के अंदर है। इवन शायद मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही वेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है उन बाइक से। एंड स्पेसिफाइड अगर MT-15 के बारे में बात करी जाए तो देखो 5,000 रुपए ज्यादा महंगी है। सो अगर आपको थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए, जिन लोगों को MT-15 में ऐसा लगता है कि सीट्स कंफर्टेबल नहीं है, बाइक के अंदर जो है उतना ज्यादा पावर नहीं है, स्पेशली अगर 2 बंदे बैठ जाते हैं, सो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये बाइक थोड़ी सी ज्यादा बेटर आप लोगों को परफॉर्मेंस निकाल के देगी, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा जो है वो फील देने वाली है। उसी के साथ कुछ फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइक TFT डिस्प्ले आप लोगों को इस बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलने वाली, तो वो एक चीज देख लीजिएगा। बाकी अगर आप स्मूथनेस के ज्यादा दीवाने हो कि नहीं भाई मेरे को स्मूथनेस चाहिए बाइक के अंदर, तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली जो है MT-15 की तरफ चले जाओ। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको भगाना ज्यादा पसंद है, बाइक को जो है वो थोड़ा सा फील लेने के लिए चलानी है, तो उस कंडीशन में जो है वो ड्यूक 160 एक काफी बेटर ऑप्शन रहने वाली है। बाकी अगर मैं नॉर्मल 160 बाइक से कंपेयर करूं तो देखो भाई वहां पर आपको नॉर्मल चीजें ही मिलती है। किसी भी बाइक में मुझे नहीं लगता कि 150 सीसी की कोई भी या फिर 160 सीसी की कोई ऐसी बाइक होगी जिसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता होगा। सबके अंदर आप लोगों को जो है ऑयल कूल देखने को मिलेगा या एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्क जो है वो डाल देता है प्राइसिंग के मामले में भी। तो मेरी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है कि भाई अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हो 160 सीसी में, हर बाइक को एक बार थोड़ा थोड़ा सा चला करके देखो। एंड पहले दिन ही मतलब जिस दिन आप बाइक लेने की सोच रहे हो ना, उसी दिन सारी बाइक्स का एक साथ टेस्ट राइड लोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस बाइक में क्या चीजें अच्छी हैं, इस बाइक में क्या बुराइयां हैं, वो सारी की सारी चीजें एक बार में ही पता चल जाएंगी। सो उसी हिसाब से जो है वो बाइक आप लोग ले सकते हो। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।